वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CUET बाय कॉन्सेप्ट सॉल्वर। कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट निकल चुका है हर कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट है। ठीक है, तो जितना भी डाउट हम देखे हैं उन सबको देखते हुए एक डिटेल वीडियो इस रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट या इसको आप अपना रैंक कार्ड भी बोल सकते हैं CUJ के लिए, उस पर बना रहे हैं। ठीक है, और ये कोर्स वाइज आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो वही सारा इन्फॉर्मेशन अगर अभी देखो, जैसे कि इसमें हम बताएंगे कि कितना सीट तक वाले को कंफर्म होगा। ठीक है, अभी उसके बाद किसका एडमिशन का चांसेस है, किसका थोड़ा कम चांसेस है, सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा भी जो जितना इन्फॉर्मेशन होगा सारा कुछ बताएंगे, यानी कि डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Before reporting for offline admission, the candidate are advised to make sure that he/she must fulfill the eligibility criteria for admission as notified by the university. यूनिवर्सिटी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला था। क्या क्या निकाला था कि आप CUET में कंसर्न सब्जेक्ट्स का एग्जाम, जैसे किसी को BSc B.Ed में एडमिशन लेना है तो उसको इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड या एनी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज, ठीक है, एनी वन लैंग्वेज प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको एग्जाम आप दिए होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं किस कोर्स के लिए, BSc B.Ed के लिए। सिमिलर गोज विथ अगर BSc MSc लाइफ साइंस की बात करें तो आपको PCB का एग्जाम दिया होना कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो और उसके अलावा क्लास 12th में आप पास होने चाहिए मिनिमम 50% एग्रीगेट से जनरल कैटेगरी, और विद अदर के लिए वो 5% का ऐसे करके जो छूट है वो है। तो वो सब बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिकली बोले तो आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, आप CUET में रिलेवेंट सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिए होने चाहिए। ये है बेसिकली क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम आते हैं, हाँ, जैसे इस कोर्स के लिए लिखा हुआ है डेट ऑफ ऑफलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन कम काउंसलिंग 2/9/2024। जैसे जिसका BSc B.Ed है तो उसका जो ऑफलाइन उसको वो करना है, ऑफलाइन आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो किस दिन आना है, तो 2/9 यानी 2 सितंबर को आना है। लगभग सबका स्टार्ट यहाँ पे लगभग 26 तारीख से हो रहा है, यानी कि शायद 26 तारीख से किसी किसी कोर्सेज को बुलाना शुरू कर दिया है। आप देख लेना, वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है किसको कब आना है। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं बेसिकली किसका किसका अभी श्योर हो गया है और किसका किसका अभी श्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो BSc B.Ed या BA B.Ed में 50 सीट है। ठीक, 50 सीट है, जिस भी कोर्स में 50 सीट है उसके लिए ये। अब सुनो, 50 सीट में से 50 सीट में से OBC एक कैटेगरी होता है, EWS एक कैटेगरी होता है, फिर SC ST एक कैटेगरी होता है, और फिर होता है आपको जनरल। ठीक है, फिर होता है आपका जनरल। तो EWS को 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, तो 50 का 10% 5, OBC को 22% रिजर्वेशन है। ठीक है, तो OBC का लगभग 11 सीट होता है, SC ST का लगभग 7 सीट होता है। ठीक है, तो 11 7 18, 23 सीट ये हो गया, और अभी बचा कितना सीट, 50 में से 23 घटा लोगे तो कितना सीट बचा, लगभग 27 सीट, जो कि ये गलत है। 27 सीट नहीं, 22 5, इसका मतलब लग नहीं। SC ST का भी लगभग 12 सीट होता है। ठीक है, SC ST का लगभग 12 सीट होगा, और फिर UR का जो होता है वो यहाँ पे 22 सीट होता है। ठीक है, OBC का 11, EWS का 5, SC ST का 12, ठीक है, और जनरल का 22 सीट होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया किसका कितना सीट मैट्रिक्स समझ में आया। वो हम कैसे निकाले हैं, तो 10% रिजर्वेशन होता है EWS को, 22% रिजर्वेशन होता है OBC को, और उससे 1-2 सीट ज़्यादा होता है SC ST को, और बचा हुआ सीट हो गया आपको इसका। तो अब देखो अब क्या होगा कि 1 से लेके 22 तक, यानी कि हेमंत गोड़ई तक, हेमंत गोड़ई जो 22 नंबर पे है OBC NCL, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, OBC से हो, EWS से हो, या किसी भी कैटेगरी से हो, आप सब 22 नंबर तक सब जनरल कंसीडर कर लिए जाओगे। ठीक, जनरल कंसीडर कर लिए जाओगे। इसके बाद
अब बात आता है कि 22 के बाद, तो जैसे कि ओबीसी एनसीएल का कितना सीट है, मान के चलो 12 सीट है, तो इसके बाद जो 12 ओबीसी एनसीएल होगा यानी 23 नंबर एक, उसके बाद आप क्या करोगे कि 22 के बाद कितना बचा, 12 सीट है ओबीसी एनसीएल, 10 सीट है ईडब्ल्यूएस, तो 10 ईडब्ल्यूएस होगा या 12 ओबीसी एनसीएल होगा 12 रैंक तक 22 के बाद, उनका कंफर्म है, ठीक, 100% उनका सीट कंफर्म हो चुका है। देखो 22 तक वाले अगर सारे लोग भी आते हैं, ये किस केस में बोल रहे हैं, अगर सब आते हैं, अगर ऊपर से 22 में से कुछ नहीं आते हैं तो नीचे वो 22 शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक। यदि तो अगर सारे लोग भी आते हैं तो 1 से लेके 22, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी कैटेगरी से हो, आप सब जनरल में काउंटेड होंगे, ठीक है। और उसके बाद 22 के बाद कैटेगरी से मिलना स्टार्ट होगा, तो 22 से जो 12 ओबीसी होंगे, 23 जैसे जैसे करके 12 जो ओबीसी होंगे उनका कंफर्म, फिर 10 ईडब्ल्यूएस का कंफर्म, 10 बोल रहे हैं, 5 ईडब्ल्यूएस का कंफर्म, सुनो ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है, गलती हो गया, ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 5 सीट है, इसका 11, इसका 12, ठीक। तो जो 22 के बाद 5 ईडब्ल्यूएस हो गए, अगर ऊपर गलत हो गया तो सॉरी, 50 था, 50 का 10% 5 होगा, ठीक है। अगर ऊपर गलत हो गया होगा तो सॉरी, हम 100 में कंसिडर कर रहे थे, तो 50 का 10% होता है 5, तो अगर 22 ईडब्ल्यूएस है, सॉरी अगर 50 हो, हाँ, तो 22 के बाद रैंक 22 के बाद जो आप 5 ईडब्ल्यूएस हो गए वो कंफर्म, रैंक 22 के बाद आप जो 11 ईडब्ल्यूएस हो गए वो कंफर्म, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जिसमें इतना लोगों का कंफर्म हो जाएगा। अब ऊपर से जितने नहीं आओगे या नीचे से जितने ओबीसी एनसीएल नहीं आओगे, वैसे वैसे करके आपका होता चला जाएगा, सबका होता चला जाएगा, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया ये तो हो गया कंफर्मेशन 100%, हम मेरा कितना रैंक होगा तो मेरा कंफर्म होगा। देखो भाई, अंडर 200 रैंक भी है ना, 200 से अंदर भी अगर रैंक है तो भी चांसेस है कि एडमिशन हो, चांसेस 250 है फिर भी है। तुम लोगों को एक सलाह देंगे कि काउंसलिंग जरूर से जरूर करवाओ, ठीक है, काउंसलिंग जरूर से जरूर करवाओ, ताकि क्या पता बहुत लोग डीयू चले गए हों, बहुत लोग आपको बीएचयू चले गए हों, तो फिर सीट्स तो बचेगा, तो बाद में अफसोस ना हो, इसके लिए यहाँ आओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आके, और जिस भी दिन आपका काउंसलिंग है अपना काउंसलिंग जरूर से जरूर करवाओ, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या डाउट है आप लोगों का, और जैसे डाउट्स है बहुत का, हाँ एक बच्चा पूछ रहा था कि भैया मेरा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट में नाम नहीं आया, या तो तुम ढंग से चेक नहीं किए हो, नहीं तो अगर ढंग से चेक किए हो तो तुम रजिस्ट्रेशन में कोई ना कोई दिक्कत किए हो। अगर रजिस्ट्रेशन सही से है तो ढंग से एक बार चेक करो, ठीक है, चेक करो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या पूछ रहा था बहुत लोग कि किस दिन आना है, तो तुम्हारे कोर्स के ऊपर किस दिन तुम्हारा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे जैसे यहाँ देखो, डेट ऑफ, एक मिनट थोड़ा, डेट ऑफ ऑफलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन कम काउंसलिंग कितना, 2 तारीख को 10 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक ही होगा, ध्यान रखना 10 बजे स्टार्ट होगा, 3 बजे तक ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। तो आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर सारा डाउट क्लियर हो गया, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है, अब किसका हो, जैसे कि 30 सीट है, सुनो जैसे कि 30 सीट है तो इसका 10% ईडब्ल्यूएस 3, यानी देखो 3 हो गया, और इसके बाद लगभग 7 सीट ओबीसी का, 8 सीट एससी एसटी का, तो 15 16 17 18 19 20 लगभग 12 सीट, 12 के बाद 12 सीट होगा यूआर का, तो 12 तक जैसे बताते हैं ये बीएससी जिसमें 30 सीट है, ठीक है, जिस कोर्स में 30 या 31 सीट है, तो 12 सीट के बाद जो 3 ईडब्ल्यूएस होगा उसका कंफर्म, 7 ओबीसी का कंफर्म, 8 एससी एसटी का कंफर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप एटलीस्ट आप लोग का ये डाउट नहीं होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और इतना ही नहीं, सारे कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, ठीक है, सारे कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, और बहुत लोगों का बहुत जगह हो भी गया होगा, तो सारे कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, इसीलिए इतना है कि जितने भी लोग हो सब आओ, आके यहाँ पे काउंसलिंग करवाओ, ठीक है।
काउंसलिंग करवाओ। ठीक है, वीडियो में जो कुछ ऊपर नीचे गलत हो गया था वो तो उसको एडिट करना, ठीक है, माफ़ करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना। आई होप तुम लोगों को डिटेल एनालिसिस समझ में आया होगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर सारे कोर्सेज का जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट है वो डाला हुआ है, जाके वहाँ से तुम चेक कर सकते हो। और भी अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, हाँ अब तुमको हाँ एक डाउट था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा? नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। आपको 3 कॉपी जीरोक्स लेके आना होगा। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाला है उसमें से आपको 3 कॉपी जीरोक्स लेके आना होगा। एक कॉमन डाउट जो अभी छूट रहा था कि भैया अभी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट आया है तो आगे क्या होगा? रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट तो आ गया, अब इसके आगे क्या होगा? सुनो बताते हैं क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी बीएड वालों को, एक मिनट, फॉर एग्जांपल बीएससी बीएड वालों को 2 को आना है, ठीक, 2 तारीख को आना है। अब आपको क्या करना है कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट को सजा लेना है, अच्छे से रख लेना है। 1 कॉपी ओरिजिनल और 3 कॉपी जीरोक्स, ठीक है, आपको रखना है। यहाँ पे जीरोक्स आपका जमा होगा, ठीक है। आपको 3 कॉपी क्या बनाना है? अभी जीरोक्स बनाना है और 1 कॉपी ओरिजिनल। 1 कॉपी क्या है? ओरिजिनल लेके भी आना है, ओरिजिनल भी लेके आना है, ठीक। ये नहीं कि जीरोक्स ले आए ओरिजिनल लेके नहीं आए, ठीक है, ओरिजिनल भी लेके आना है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद क्या करना है सो सुनो। तो आप तो वो बना लिया। आपको जैसे इस कोर्स वाले को जिस भी दिन जिसको आना है आप आओगे, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आओगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आने के बाद आपका 10 AM से 3 PM तक क्या है? आपका काउंसलिंग है, ठीक है। 10 AM से 3 PM तक आपका क्या है? काउंसलिंग है। इसमें आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको CUJ या रांची में रुकने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। CUJ या रांची में रुकने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, आराम से घर जाओ, ठीक है। अगर आपका होगा तो क्या होगा? फर्स्ट मेरिट लिस्ट करके लिस्ट निकलेगा या प्रोविजनली सेलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट निकलेगा, ठीक है। जिनका जिनका सिलेक्शन होगा उनका क्या निकलेगा? लिस्ट निकलेगा। अगर आपका लिस्ट जैसे ही निकलेगा, CUET बाय कॉन्सेप्ट सॉल्वर पे वीडियो आपको बना दिया जाएगा, ठीक है। लिस्ट जैसे ही निकलेगा आप फटाफट क्या करोगे कि फिर आपके जो समर्थ वाला पोर्टल है जहां से आप रजिस्ट्रेशन किए हो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? पेमेंट लिंक जनरेट होगा। वहां पे क्या होगा? पेमेंट लिंक जनरेट होगा। जिस कोर्स का जितना फीस है, जो कि क्या होगा? फर्स्ट सेमेस्टर का फीस भी होगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का फीस होगा। आप उसको क्या करोगे? पे करोगे। और जैसे ही पे करोगे उसका जो पे स्लिप है उसको रख लोगे और आपका एडमिशन कंफर्म। उसके बाद आपको CUET के वेबसाइट पे, सॉरी CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वेबसाइट पे हमेशा क्या करते रहना है? हमेशा उसको वो करते रहना है, विजिट करते रहना है, ठीक है। CUJ के वेबसाइट पे आपको लगातार विजिट करते रहना है। और वो भी करने का जरूरत नहीं, हम उसके लिए है, करते हम रहते ही हैं। और आप खुद भी करते रहना, आप उसको हमेशा वेबसाइट को देखते रहना। और इसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद आपका वो हो गया, उसके बाद आराम से आप वेट करो 10-15 दिन। उसके बाद फिर क्या होगा कि आप सब बोला कि भैया हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब सबमिट करेंगे, तो उसका एक डेट निकलेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का एक डेट अनाउंस होगा, उस दिन आके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो क्या क्या प्रोसेस है? आप जैसे कि उनको 2 को आना है, जिसको जिस दिन भी आना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, घर जाना है, अगर उनका सिलेक्शन हुआ, प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम आया, उनको पेमेंट करना है, पेमेंट करके आराम से बैठ जाना है, ठीक। आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। आपका एडमिशन, पेमेंट मतलब यहाँ एडमिशन कन्फर्म, क्योंकि यहाँ लिस्ट पहले निकलता है, CUSB की तरह नहीं कि हाँ यहाँ लिस्ट पहले निकलता है। तो आपका एडमिशन लिस्ट आप पेमेंट किया, आपका एडमिशन कंफर्म, ठीक। उसके बाद जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिशन का वो निकलेगा उस दिन आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा और फिर आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, ठीक है। CUJ, CUSB और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके उसको जरूर ज्वाइन करो। और एक और बात कि CUET बाय कॉन्सेप्ट सॉल्वर आपको कितना आपका हेल्प किया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से जरूर लिखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।